Hello student, in this video we will be discuss most important chapter management of natural resources. Question number first, which one is inexhaustible natural resources? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसको ये रिसोर्सेज ख़त्म नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, द 3 Rs that will help us to conserve natural resources for long term use are। तो ये हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं, इसका क्या मीनिंग हो सकता है? तो स्टूडेंट रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, यानी ऑप्शन जो फर्स्ट होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से आपने बताना है कौन सा स्टेटमेंट यानी कौन सा कथन गलत है। ठीक है, चार ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फॉरेस्ट प्रोवाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। फॉरेस्ट हैव ग्रेटर प्लांट डाइवर्सिटी, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है फॉरेस्ट डू नॉट कंजर्व सॉइल, और डी ऑप्शन है फॉरेस्ट कंजर्व वाटर। यानी यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, फॉरेस्ट डू नॉट कंजर्व सॉइल। ठीक है, सी ऑप्शन हमें आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गंगा एक्शन प्लान। तो जो गंगा एक्शन प्लान था वो कब आया? तो ये आया था स्टूडेंट 1985, यानी बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनीशन ऑफ एनी नेचुरल रिसोर्सेज इज दैट इट इज़ ए सब्सटेंस दैट इज़, यानी इसमें से जो सबसे सही डेफिनीशन होगी वो डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। गिफ्ट ऑफ नेचर विच इज़ वेरी यूजफुल टू मैनकाइंड, यानी प्रकृति द्वारा दिया गया उपहार जो मनुष्य के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें पूछा गया है ग्राउंड वाटर विल नॉट बी डिप्लीटेड ड्यू टू, यानी जो ग्राउंड वाटर होता है वो डिप्लीटेड नहीं हो सकता। पहला एफॉरेस्टेशन से, बी ऑप्शन लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड डिक्रीज रेनफॉल, सी ऑप्शन में है थर्मल पावर प्लांट, इसको आप सही कर लेंगे, ये सी ऑप्शन ऊपर है और बी ऑप्शन में नीचे ये थर्मल पावर प्लांट आ गया। डी ऑप्शन है ग्रोविंग ऑफ वाटर डिमांडिंग। तो आपने देखना है यहाँ पर जो सही आंसर होगा स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से चार ऑप्शन को आप पढ़ लेंगे। ए फॉरेस्टेशन, यानी आप जो वन लगाते हैं उससे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। ए फॉरेस्टेशन मीन्स होता है वनों को लगाना। क्वेश्चन नंबर 7, द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाई, यानी एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है आप उसमें सुधार कर सकते हैं कंजर्वेशन करके, संरक्षण करके, उसको बचा कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द इको फ्रेंडली एक्टिविटी। निम्नलिखित में से कौन सी इको फ्रेंडली एक्टिविटी दी गई है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा, मेकिंग विंड मिल, यानी हवा चक्कियाँ जो होती हैं वो बनाई जाएँ और उससे सिंचाई की जाए। ठीक है, इको फ्रेंडली एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ एन एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी इनमें से कौन सा ऐसा रिसोर्सेज है जो जिसे हम एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जो कि क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, यानी मिनरल्स जो होगा सी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक स्मॉल चेक डैम्स अक्रॉस द फ्लडेड गलीज बिकॉज दे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो आंसर होगा वो सब ऑप्शन होंगे, यानी जो सेकंड आंसर है होल्ड वाटर एंड प्रिवेंट द सॉइल, ये भी सही है, डाम हम इसलिए बनाते हैं जो डैम्स होते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है रिचार्ज ग्राउंड वाटर को उसमें रखा जाता है, यानी यहाँ पे सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही होगा। तो इसके जो सब ऑप्शन है यानी बी ऑप्शन में हमारा सेकंड और थर्ड होगा, ये बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, फ्लड कैन बी प्रिवेंटेड बाय, यानी बाढ़ को रोका जाता है तो वन लगाकर, यानी बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सपेंड द एब्रीविएशन ऑफ जीएपी। जीएपी का जो फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट वो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही, गंगा एक्शन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द नेम द डिजीज विच इज़ लाइकली टू बी कॉज ड्यू टू ओजोन लेयर डिप्लीशन, यानी ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से कौन। ऑप्शन फर्स्ट स्किन कैंसर, ऑप्शन बी ऑल ऑफ दीज, बी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज डाल दिया, आप समझ लेना। सी है रेस्पिरेटरी डिजीज़ और डी है लंग कैंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो होगा स्किन कैंसर, ओजोन लेयर इज़ मोस्ट
इम्पोर्टेंट है, प्रिवेंट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट को। अगर ये आ जाए तो स्किन कैंसर हो सकता है, यानी हमारा जो ए ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया नेम द प्रोसेस दैट इज़ डायरेक्ट आउटकम ऑफ एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, फॉसिल फ्यूल जो होते हैं जीवाश्मी ईंधन की बात कर रहा है, तो उसको अगर ज़्यादा जलाया जाए, उसका ज़्यादा यूज़ किया जाए तो क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। नेम द प्रोसेस थ्रू विच ऑक्सीजन वॉज एडेड टू द एटमॉस्फेयर। यानी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वातावरण में ऑक्सीजन एडेड होती है, वो है फोटोसिंथेसिस, यानी बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंदन कानन बायोलॉजिकल रिजर्व इज़ सिचुएटेड इन। यानी नंदन कानन बायोलॉजिकल रिजर्व कहाँ पर स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो स्टूडेंट इसको हम बताएंगे कि ये जो है 400 हेक्टेयर यानी 990 एकड़ के एरिया में फैला हुआ जूलॉजिकल और बोटनिकल रिजर्व है, और ये है उड़ीसा में, यानी ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल। यानी इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मीनिंग होता है कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फंजाई और बैक्टीरिया, वो उसको सब्सटेंस को छोटे पार्ट में तोड़कर सोइल में मिला देते हैं। तो आप इससे पूछा है कि इसमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो यहाँ पे आप ह्यूमन वेस्टेज, ये भी ज़मीन में मिल सकता है, वेस्टेज नॉन ऑफ दिस होगा नहीं। एंड एलुमिनियम फॉइल है, ऊन भी टूट सकती है, लेकिन एलुमिनियम फॉइल जो होती है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। एलुमिनियम इज़ ए ड्यूरेबल एंड सस्टेनेबल मेटल है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर होगा, एलुमिनियम फॉइल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार आ चुका है। यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है, और ये 200 गुना ज़्यादा तेज़ी से ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से बॉन्ड बना लेती है। तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, उसे कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यानी सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया स्टूडेंट एक्सपेंड DDT, यानी DDT की फुल फॉर्म क्या होगी। तो काफ़ी इजी सा आंसर है यहाँ पे स्टूडेंट, डाई क्लोरो है ना, डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, यानी जो यहाँ बी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। फाइलेरियासिस इज डिजीज स्प्रेड बाई। फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया हाथी पाँव बीमारी भी कहते हैं। ये लोअर जो रीजन होता है हमारा, उसमें लिम्फ नोड में ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये कौन फैलाता है, ठीक है, फाइलेरियासिस होती है, हाथी पाँव बीमारी कहते हैं इसको। ये मच्छर जो होता है इसको फैलाता है, ठीक है, क्यूलेक्स जाति का जो मच्छर होता है इसको स्प्रेड करता है एक पर्सन से दूसरे में, यानी मॉस्किटो आंसर सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मैनी नेशनल पार्क आर देयर इन इंडिया। यानी इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं, यानी प्रेजेंट हम बात कर रहे हैं, तो करंट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान रखना है। एज ऑफ टुडे देयर आर 166 नेशनल पार्क इन इंडिया। ठीक है, यानी जो ए ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आज की क्वेश्चन यहीं तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।